हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर के हमने 2 क्लासेस कर लिए हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने कैलेंडर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे और सेकंड क्लास में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर दिए थे। आज की क्लास में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टाइप हम लोग यहाँ से करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। और एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 4 अगस्त को मंगलवार है, आप लोगों को बताना है कि 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिनों का गैप देखेंगे कि कितने दिन का गैप है, ठीक है। 26 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 22। अब 22 में आपको क्या निकालने हैं, ओड डेज। कैसे निकलेंगे, 7 से भाग कर देखिए, जब 22 को 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, तो कितना रैम बचेगा आपके पास यहाँ पर 1, यानी यहाँ पर ओड डेज कितने हैं 1। अब आप देखिए, आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे। 4 अगस्त से हम लोग 26 अगस्त पे जा रहे हैं, तो कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, आगे। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बुधवार, यानी हमारा वेडनेसडे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक सिंपल तरीका है, दिनों का गैप निकाल लो और फिर उसमें ओड डेज निकाल लो। आगे जा रहे हो कैलेंडर में तो जोड़ दो और पीछे जा रहे हो तो उन्हें घटा दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को क्या होगा, ठीक है। 30 तारीख को क्या है, रविवार, संडे। तो आपको बताना है 1 तारीख को क्या होगा। तो दिनों का गैप कितना है यहाँ पर 29 के अंदर जब हम ओड डेज निकालेंगे तो कितना आएंगे, 7 चौक 28 और कितना बचेगा आपके पास 1, यानी 29 दिन के अंदर ओड डेज कितने आ गए 1। अब आप मुझे बताइए, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। 30 तारीख से हम 1 तारीख पे जा रहे हैं, तो कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सैटरडे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आज शुक्रवार है। अच्छा, इससे करने से पहले आप लोग मुझे बताएंगे, एक वीक में कितने ओड डेज होंगे, ओड डेज, ठीक है। ओड डेज कैसे निकलता है, 7 से भाग कर। एक वीक का मतलब क्या हुआ आपकी 7 दिन, और जब 7 दिन को हम 7 से ही भाग करेंगे तो कितने ओड डेज आएंगे हमारे पास 0, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आज शुक्रवार है, तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पे हमें 60 सप्ताह यानी 60 वीक दे दिए। अब 60 वीक में कितने दिन होंगे, ठीक है, जितने भी होंगे 7 के मल्टीपल होंगे ना भाई। एक वीक में 7 होते हैं, तो 60 में कितने होंगे, गुना कर देंगे। और जब हम इसे 7 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओड डेज यानी रैम कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। ओड डेज, तो यानी शुक्रवार में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या ही आएगा, शुक्रवार ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी सप्ताह कह देगा, वीक कह देगा, तो उसके अंदर ओड डेज हमेशा कितने होंगे, 0 होंगे। जो दिन दिया गया है वही उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शुक्रवार दिया है तो यहाँ पर आपका शुक्रवार ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले टोटल डेज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल डेज कितने दिनों की बात हो रही है, यहाँ पर एक बीते हुए कल का आप 1 दिन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने दिन दिए गए हैं, 3 दिन। आने वाले कल का भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 दिन। और यहाँ पर फिर से क्या दिया गया है, 3 दिन। तो आपके पास टोटल कितने दिन हो गए, 3, 4, 5,
6, 7, 8, तो कितने दिन हो गए यहाँ पर आपके पास? 8 दिन। तो आपको क्या करना है, अब 8 दिनों में क्या निकालेंगे? ओड डेज। कैसे? 7 से भाग कर और 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? यहाँ पर 1 शेष बचेगा, यानी ओड डेज की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास? 1। तो हम लोग क्या करेंगे? रविवार में 1 जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? सोमवार, यानी हमारा जो मंडे है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी टोटल दिन आपने निकाल लिए, उसके बाद ओड डेज निकाल लिए, ओड डेज। ठीक है, और अगर आगे जा रहे हैं कैलेंडर में तो जोड़ दो, पीछे जा रहे हो तो उन्हें घटा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? तो बीते हुए कल का भी क्या ले लेंगे? 1। यहाँ पर आपके पास कितने दिन? 5 दिन। और फिर आने वाले कल का भी आप क्या ले लेंगे? 1। और यहाँ पर फिर से हमारे पास कितने दिन? 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ठीक है, 8, 9, 10 और 5, 15। यहाँ पर 15 दिन आ गए आपके पास। 15 दिन में क्या निकालेंगे? ओड डेज। कैसे? 7 से भाग कर 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 1। अब 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि कैलेंडर में हम कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, तो सोमवार में 1 जोड़ देंगे, मंगलवार यानी ट्यूसडे हमारा बिल्कुल इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत हो तो वो बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका? 6 दिन बाद, शनिवार है तो 6 ही है हमारे पास, बीते हुए कल का 1 दिन जोड़ लेंगे, फिर आगे हमें क्या दिया है? 9 दिन पहले। इस बार ध्यान में रखेंगे क्या दिया है? पहले, यानी कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16। 16 के अंदर जब हम ओड डेज निकालेंगे तो कितने आएंगे? 7 दूनी 14, और आपके पास 2 ओड डेज आ जाएंगे। अब कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पर शनिवार में से क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आप चलिए फ्राइडे और आपका जो है थर्सडे, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्सडे। ठीक है, चलिए ये वाला बताइए। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल का क्या लेंगे? 1। 10 दिन पहले, तो यहाँ पर कितने दिन हो गए? 10। ठीक है, तब आज से 5वां दिन। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे कह देगा, जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि आज से 5वां दिन, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? आज से 5वें दिन का मतलब है आपका 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। अगर ऐसे ही वो कह दे कि आज से 15वां दिन, तो इसका क्या मतलब होगा? आज से 15वें दिन का, यानी 14 दिन बाद वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है क्वेश्चन में? आज से 5वां दिन, यानी कितने दिन बाद पूछना चाह रहा है वो? 4 दिन बाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो टोटल दिन हमारे पास कितने हो गए? ठीक है, ये हमारे पास 15 हो गए। ओड डेज कितने आएंगे 15 में? 15 में ओड डेज आपके कितने आएंगे? 1 आएगा। ठीक, अब सोमवार में कहाँ जा, कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं हम? आगे जा रहे हैं, तो सोमवार में +1 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ट्यूसडे यानी मंगलवार बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो जब भी ऐसे बोलेगा कि आज से 24वां दिन, 24वां दिन, तो आप लोगों को क्या करना है? उसके कितने दिन लेने हैं? 23, क्योंकि वो पूछना चाह रहा है 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग करिए। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? तो 24वां दिन का मतलब
23 दिन बाद, और 23 दिन में कितने और डेज निकलेंगे? 7 या 21, कितने बचेंगे? 2 और डेज बचेंगे आपके पास। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो 2 क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, आपका क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, सोमवार और मंगलवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना पढ़ते हैं। अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन का होगा? यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है? एज फाइंड करनी है। ठीक है, और इस तरीके से आप अपनी भी एज इसमें निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट ऐसे रखना, पहले आपको ईयर लिखना है, उसके बाद आपको मंथ लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिन यानी डेज लिखनी है, और जो लेटेस्ट वाली डेट होगी आपकी। ठीक है, जैसे इसमें जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1996 को, और कब पूछ रहा है? 10 अगस्त 2020 को। तो जो ये वाली डेट है ये हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ईयर 2020, अगस्त का महीना हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका 8वां, और दिन इसमें कितने दिए गए हैं? 10। उसके बाद आप ये लिखेंगे, यहाँ पर ईयर कितना है? 1996, सितंबर यानी आपका 9वां महीना। ठीक है, और यहाँ पर डेज कितने दिए गए हैं? 4। तो सबसे पहले आप अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। यहाँ पर 10 में से 4 गए 6। ठीक है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन पेपर में कर रहे होते तो आपको आगे भी करने की जरूरत नहीं पड़ने की इसमें, क्योंकि 6 इसमें एक ही ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम पूरा नहीं करेंगे इसे। अब देखिए 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हमें इधर से कैरी लेनी पड़ेगी। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, इधर क्या है आपका? ईयर, और इधर क्या है? मंथ। ठीक है, और जब हम इधर से कैरी लेंगे तो पूरा 1 साल जाएगा। कितना जाएगा? पूरा 1 साल। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे 12, आपने 12 महीने इधर से ले लिए। ठीक है, और आपके पास 8 महीने इधर से थे, तो ये कितने हो गए? 8, 9, 10 और आपका 20। तो अब आप 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 11। और यहाँ पर आपके पास कितना बचे जाएगा? 2019। अब 9 में से 6 गए 3, इधर ले लेंगे आप, और 11 में से 9 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे? 2। तो इसका मतलब है वो 23 साल 11 महीने और 6 दिन जो है वो इसकी बिल्कुल एक्यूरेट एज होगी। ठीक है, तो आप सबको अपनी अपनी एज भी निकालनी है। जो आज की डेट है वो ऊपर लिखेंगे, और जिस डेट को आपका जन्म हुआ है वो नीचे लिखेंगे, और फिर आपको क्या करना है? उसमें से माइनस करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिया वॉज बोर्न ऑन 10 अक्टूबर 2000, यानी रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होगी? ठीक है, तो यहाँ पर लेटेस्ट वाली डेट पहले, सबसे पहले ईयर जुलाई, यानी आपका कौन सा महीना? 7वां, और यहाँ पर 5 जुलाई 2020। नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2000। ठीक है, अक्टूबर, आपका अक्टूबर कौन सा महीना हो जाएगा? 10वां, और यहाँ पर 10 ही क्या है? तारीख है। अब ध्यान देंगे, ये हमारे ईयर है, ये मंथ है, और यहाँ पर ये हमारे दिन है। अब आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है? घटाना है। अब 5 में से 10 तो जाएगा नहीं, अब हमें इधर से क्या लेनी पड़ेगी? कैरी। और जब हम कैरी लेंगे, ये महीने हैं, तो पूरा जब एक इधर जाएगा तो पूरा 1 महीना जाएगा, और ये कौन सा महीना है? जुलाई का। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं आप लोग मुझे बताएंगे? 31 दिन। तो यानी इधर से जब हम कैरी लेंगे तो पूरे 31 दिन जाएंगे, यानी पूरा 1 महीना जाएगा आपका, 7वां महीना। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 31 दिन आपने ले लिए, 5 दिन आपके पास पहले से ही थे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 36। 36 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 26।
ठीक है, यानी ऑप्शन सी वाला तो गलत हो गया है। ए हो सकता है, बी हो सकता है और डी हो सकता है। आगे चेक करेंगे। अब 6 में से 10 नहीं जाएगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, इधर से कैरी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हम इधर से कैरी लेंगे तो इधर से साल जाएगा, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी 12 महीने ये और आपके 6 ये पहले से यहाँ पर, तो कितने हो गए, 18। 18 में से जब आप 10 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 8। यहाँ पर क्या बचेगा, 2019। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 19। तो यानी 19 साल 8 महीने 26 दिन जो है उसकी आपकी एज होगी। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, 19 साल 8 महीने 26 दिन। बस इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी आप कैरी लेंगे तो पूरा महीना इधर जाएगा। ऐसे हमने यहाँ लिया तो ये पूरा 7वां महीना, और 7वें महीने में कितने दिन होते, 31। अगर यहाँ पर 6 होता पहले से लिखा हुआ, तो जब फिर हम यहाँ पर 30 दिन लेते, आपको देख लेना है कि उस महीने में कितने दिन है, 30 है तो 30 जाएंगे, 31 है तो 31 जाएंगे। ठीक ऐसे ही जब हम साल में से कैरी लेंगे तो एक नहीं लेंगे, मतलब पूरा एक साल जाएगा, और एक साल में कितने महीने, 12, तो 12 जाएंगे पूरे इधर से। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से जो है हमारा रेफरेंस कैलेंडर स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को रेफरेंस कैलेंडर के बारे में बता दूँ। ये है आपका रेफरेंस कैलेंडर। ठीक है, रेफरेंस कैलेंडर का मतलब है, देखिए जैसे कि मान लो, रेफरेंस का मतलब समझो पहले। ठीक है, आप कहीं पर, आपको मान लो आप केक बनवाने चले गए और आपने बेकर को अपने फ़ोन से एक केक की पिक्चर दिखाई कि भाई मुझे सेम इसी के जैसा केक चाहिए। तो वो जो पिक्चर आपने उसे दिखाई, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रेफरेंस इमेज। यानी आपने रेफरेंस दिया कि मुझे सेम ऐसा ही चाहिए। तो यहाँ पर हमें डेट बतानी है। अगर 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है तो हमें बताना है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। यानी हमें इस चीज़ को रेफरेंस मानते हुए अपनी डेट बतानी है। ठीक है, आ गया समझ में। भले ही रियल में उस दिन कोई और सा दिन हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी डेट बतानी है। रेफरेंस कैलेंडर के हमारे पास 3 टाइप आते हैं। ठीक है, एक बार हम उन तीनों के बारे में जान लेते हैं। जो पहला टाइप होता है इसमें, उसमें आपको जैसे ये वाला ही आपका, ठीक है, डे भी आपके सेम होंगे और आपका मंथ भी सेम होगा। ठीक है, बस आपका क्या होगा, ईयर का डिफरेंस रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी 15 अगस्त, यहाँ पर भी 15, यहाँ भी अगस्त, यहाँ भी अगस्त। किस चीज़ का डिफरेंस है, ईयर का। ठीक है, दूसरा टाइप इसमें हमें कौन सा देखने को मिलेगा, दूसरा टाइप इसमें वो देखने को मिलेगा कि जिसमें आपका जो ईयर है वो सेम रहेगा, डे और मंथ आपके क्या होंगे, ये आपके डिफरेंट होंगे। ठीक है, ईयर सेम, जैसे कि आपका 15 अगस्त 2005 को संडे था, तो आप लोगों को बताना है 2005 को 1 जनवरी में क्या था, इस टाइप का। ईयर सेम, डेट अलग। ठीक है, और थर्ड आपके पास कौन सा बनता है, इसमें थर्ड टाइप आपके पास बनता है सारी चीज़ें अलग अलग। डे भी अलग, टाइप थर्ड में डे भी आपका डिफरेंट होगा, मंथ भी आपका डिफरेंट होगा, और आपका ईयर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सारी चीज़ें आपकी इसमें अलग अलग होंगी। तो ये 3 टाइप हैं जो रेफरेंस कैलेंडर के हमें पढ़ने हैं। तो चलिए अब एक एक कर हम सभी टाइप को पढ़ते। सबसे पहले पहला टाइप है हमारा, इसमें देखिए क्या करना है। क्वेश्चन में दिया है 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो आप लोगों को बताना है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसमें ओड डेज निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, ओड डेज। ओड डेज कैसे निकालेंगे, ओड डेज आपको यहाँ पर ईयर का डिफरेंस लेना है।
ईयर का क्या लेना है, डिफरेंस, प्लस उसमें आपको लीप ईयर ऐड करनी है, जितने भी लीप ईयर होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। जब भी टाइप ऐसा होगा, फर्स्ट टाइप की आपकी जो डेट है वो सेम रहे, ईयर बस ईयर का डिफरेंस रहे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ईयर के बीच में कितना डिफरेंस है, ये 2003 है, ये 15, 15 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 12, यानी यहाँ पर 12 सालों का डिफरेंस है। उसके बाद 2003 के बाद आप लीप ईयर बताएंगे कौन सा आएगा, 2003 के बाद जो आपका लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, 2004, 4 के बाद 8, 8 के बाद 2012, 2012 के बाद 2016, लेकिन हमें सिर्फ कहाँ तक लेने हैं, 2015, 3 के और 15 के बीच के। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3। तो हम इसमें यहाँ पर 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारे पास अब ये 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। 15 में ओड डेज बताइए कितने होंगे। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, और कितने ओड डेज बचेंगे, 1। अब आप लोग मुझे बताइए कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, 2003 से 2015 पे जा रहे हैं, तो कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। जब भी आगे जाएंगे तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फ्राइडे में एक जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सैटरडे। ऑप्शन डी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो और बेहतर से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था। 10 जनवरी, ठीक है, एक सेकेंड, 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, यानी आपका सैटरडे था। आप लोगों को बताना है 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही करना है, यहाँ पर ओड डेज निकालने हैं। ओड डेज कैसे निकलेंगे, ईयर का डिफरेंस लेना है प्लस लीप ईयर लेने हैं, लीप ईयर। तो ईयर का डिफरेंस देखिए कितना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 29 है, तो 29 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 19। लीप ईयर देखेंगे अब कितने लीप ईयर हैं। 2010 के बाद जो लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, 2012। 12 के बाद 4 जोड़ देंगे इसमें, 16। 16 के बाद फिर से 4 जोड़ देंगे, 20, फिर 2024, फिर 2028। ठीक है, बस। तो यहाँ पर 29 तक हमें लेने थे, तो कितने लीप ईयर है, 1 2 3 4 5। तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे, ये हमारे पास 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, ये 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24। अब 24 में फिर से और डेज निकाल लेंगे, तो 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, कितना शेष बचेगा, 3। ठीक है, यहाँ पर ओड डेज कितने आ गए, 3। अब आप देखिए कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, 2010 से 2029 पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे। ठीक है, सैटरडे आपका, फिर संडे, मंडे और ट्यूसडे जो है इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। लीप ईयर देख लो उसके बीच में कितने हैं, जितने भी हो उतनी संख्या उसकी जोड़ दो। जैसे यहाँ पर 5 थे तो हमने 5 जोड़ दिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए खुद से। 10 अक्टूबर 2019 को अगर मंगलवार है तो तो आपको बताना है 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था। करिए फटाफट से, कोशिश करिए करने की। ये कह रहा है 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो आपको बताना है 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ईयर का डिफरेंस 19 और 9 में कितने ईयर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर ओड डेज निकालेंगे। मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ईयर का डिफरेंस लेना है और प्लस हमें इसमें लीप ईयर लेने हैं। ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 10 लीप ईयर। तो 2009 के बाद अगला जो लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, 2012। 12 के बाद 16,
ठीक है, 16 के बाद 20, लेकिन हमें सिर्फ कहाँ तक लेने हैं, 2019 तक। तो कितने और लीप ईयर है हमारे पास, 2, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 12। अब आप ध्यान देंगे, ठीक है, 12 का मतलब कितने और डेज, 12 का मतलब है आपका 7 दूनी 14, या तो -2 लीजिए या फिर आप क्या लीजिए, 5 लीजिए, ठीक है, 5 और डेज। अब देखिए मंगलवार में से अब कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, माइनस, या तो आप -5 करो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, +2 करो, +2 करना ज़्यादा आसान होगा। तो मंगलवार आपका, फिर बुध और बृहस्पतिवार आपका जो है सही आंसर आ जाएगा, यानी आपका थर्सडे जो है इसका करेक्ट होगा। मंगलवार में से या तो 5 पीछे जाओ, लेकिन 5 पीछे जाने में आपको काउंट करने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो इससे अच्छा है आप क्या चले जाओ, 2 आगे चले जाओ, तो आपका जो है थर्सडे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है। या तो आज जैसे आपको -5 करना है, तो -5 करने से अच्छा क्या है, हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। -4 करना है, -4 करने से अच्छा हम क्या करेंगे, +3, ये आपका 7 आना चाहिए, 5 और 2 7, 4 और 3 7, और साइन क्या हो जाएंगे इनके चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस, यानी मान लो आपको +5 करना है, +5 करने से अच्छा है आप क्या करेंगे, -2 कर लेंगे, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 फरवरी 2004 को आपका रविवार था, तो आपको बताना है 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही लगेगा, यहाँ पर ऑड डेज बराबर ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। तो यहाँ पर ईयर का डिफरेंस कितना है, 2020 में और 4 में कितने का डिफरेंस है, 16 का, ठीक है, तो 16 लिख देंगे। अब हमें लीप ईयर चेक करना है। अब ध्यान देंगे, देखो इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे उसमें यहाँ ये वाले लीप ईयर नहीं थे कोई से भी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या अलग है, इसमें यहाँ पर आपका लीप ईयर दे रखा है। लीप ईयर में क्या चीज़ एक्स्ट्रा होती है, आपका 29 फरवरी तो एक्स्ट्रा होती है, बाकी तो सब चीज़ें सेम रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 फरवरी 2004 से, तो मुझे आप लोग बताइए 2004 जब फिर 21 तारीख आएगी, ठीक है, 22 आएगी, 23 आएगी, ठीक उसी तरीके से बीच में क्या भी आएगा, 29 फरवरी 2004 भी आएगा, ठीक है, यानी जो ये 2004 है इसे तो हम लीप ईयर काउंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 20 फरवरी 2020 है इस यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, आपका 2020 कहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, 20 फरवरी पर, यानी इसका जो 29 फरवरी है इसकी वो आने की ही नहीं, ठीक है, तो उसे हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, देखो क्वेश्चन का तरीका वही है, ठीक है, बस ये एक चीज़ इसमें समझने वाली थी कि 2004, तो 4 भी लीप ईयर है, 20 भी लीप ईयर है, लेकिन हम यहाँ पर 4 को तो काउंट करेंगे, 20 को नहीं करने के। क्यों नहीं करने के, क्योंकि 20 फरवरी 2004 की जो 29 फरवरी है वो तो आ रही है यहाँ पर, लेकिन 20 फरवरी 2020 को ये ख़त्म हो जा रहा है, इसकी 29 फरवरी नहीं आने की, तो इसलिए हम इसे लीप ईयर काउंट नहीं करने के, ठीक है, आ गया होगा आपकी समझ में। तो यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 2004 काउंट होगा एज ए लीप ईयर, ठीक है, 2004 के बाद 8 के बाद आपका 12 के बाद 16, लेकिन यहाँ पर 20 को आप लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी 29 तारीख इसमें नहीं आ रही है, ये 20 फरवरी को ही ख़त्म हो जा रहा है, ये 20 फरवरी से शुरू हो रहा है ऊपर वाला, तो इसकी तो आएगी, तो यहाँ पर कितने लीप ईयर होंगे हमारे पास, 4, यानी 20, ठीक है, 20 का मतलब हमारा क्या होगा, -1,
अगर आप प्लस में भी कर सकते हैं और हम माइनस में भी कर सकते हैं। 7 या 21, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है, शेष जो है कितना बचेगा, -1, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -1, यानी हमारा जो है आंसर सैटरडे आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आपके समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 मार्च 2024 को रविवार है और हमें बताना है 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। तो ओड डेज निकालेंगे। ओड डेज वही ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ठीक। तो मुझे बताइए ईयर का डिफरेंस कितना है 12 और 24 में, 12 का। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लीप ईयर काउंट करने हैं। अगर भाई ये दोनों लीप ईयर ना होते तो बहुत आसान होता, लेकिन यहाँ देखो कौन सा लीप ईयर काउंट होगा और कौन सा नहीं होगा। पहले क्या आएगा 2012, यानी हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 20 मार्च 2012 से, और हम कहाँ तक जा रहे हैं, 20 मार्च 2024 तक। तो आप देखो इसकी क्या 2012 की 29 फरवरी इस बीच में आएगी, आपको इस बीच में देखना है 29 फरवरी आएगी या नहीं। अगर आ रही है तो वो काउंट होगा, लीप ईयर नहीं आ रही है तो लीप ईयर काउंट नहीं होने का। भाई इसकी तो आने की नहीं, मार्च के बाद कैसे आ जाएगी, वो तो पहले ही हो चुकी। 2012 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर 2024 में पहुंचेंगे तो बीच में ही क्या आएगी इसकी, 29 फरवरी 2024 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ तक मार्च तक पहुँच जाएंगे, यानी 2024 को तो हम काउंट करेंगे लीप ईयर की तरह, लेकिन 2012 को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, यानी 2012 काउंट नहीं होगा। 2012 से अगला लीप ईयर कौन सा आएगा, 2016, ठीक है। यहाँ पर 12 को हमने काउंट नहीं किया। 16 के बाद आपका 20 के बाद 24 जो है काउंट होगा। 1 2 3 यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3। उसके बाद जोड़ लेंगे इन्हें, ठीक है। आपका 15 और 15 में कितने और डे, 7 दूनी 14, 14 जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1। कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, आगे या पीछे, 2024 से 2012 पे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो -1 कर देंगे। हमारा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सैटरडे, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस चीज़ में बड़ा थोड़ा ध्यान देना है, कौन सा लीप ईयर काउंट होगा और कौन सा नहीं। यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आपकी 29 फरवरी आएगी तो उसे आप लीप ईयर ले लेंगे, और नहीं आएगी तो उसे आप लीप ईयर नहीं लेंगे। ये वाला क्वेश्चन करिए, देखिए। 10 अगस्त 2020 को आपका सोमवार था, यानी आपका क्या था, मंडे। तो आपको बताना है 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन आपका यहाँ पर था। ईयर का डिफरेंस लेंगे, कितने ईयर का डिफरेंस है, 11 का। लीप ईयर देखेंगे, 9 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा आएगा आपका, 12 के बाद 16, ठीक है। बताइए 20 को यहाँ पर लीप ईयर लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे, क्योंकि 10 अगस्त 2009 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 10 अगस्त 2009 से 10 अगस्त 2020 तक जा रहे हैं। तो बीच में यहाँ पर क्या आएगी इसकी, 29 फरवरी 2020 तो आएगा, तो इसलिए हम 2020 को यहाँ पर लीप ईयर काउंट करेंगे। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 3 जोड़ देंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 और 3 14, 14 के अंदर ओड डेज हमारे कितने बचेंगे, 0, यानी मंडे में जब 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, मंडे आएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।